और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जयपाल हत्याकांड मामले में सांसद बेनीवाल के जयपुर कूच के बाद बातचीत पर सहमति बन गई, जिसके बाद जयपुर कूच को बेनीवाल ने टाल दिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक मामले में एसओजी ने एक महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पेपर वायरल करने की बात सभी ने कबूल की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 14 मई को दूसरी पाली का पेपर निरस्त कर दिया गया। डीजीपी एमएल लाठर ने यह फैसला लिया। डीजीपी ने कहा कि 3 सप्ताह में नई तारीख घोषित कर दी जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक मामले में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक होना राज्य के बेरोजगारों पर बड़ा कुठाराघात है। साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने पेपर निरस्त किए जाने पर दूसरी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। राजस्थान में पुलिस भर्ती के पेपर लीक के मामले में आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पेपर लीक रोकने के लिए भले ही कानून बना दिए गए हों, मगर इसकी पालना नहीं हुई। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर दौसा में अभ्यर्थियों में राज्य सरकार को लेकर रोष दिखा। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षाएं कराने में सरकार पूरी तरह से फेल रही है। पुलिस के वादों का दम निकल गया। नकल विरोधी कानून को हवा हवाई बताते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार को जमकर कोसा। पेपर लीक की घटना की वजह से अभ्यर्थी नाराज दिखे। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के समय से ज्यादा पेपर बीजेपी के शासनकाल में लीक हुए, लेकिन उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है और उसको बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता है और इसीलिए वे बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था कि दंगों के जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वे सब बीजेपी और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, न कि इटली के। डूंगरपुर में सुरपुर पंचायत में एसडीएम सहित कार्मिकों को गांव वालों ने बंधक बनाया। विधायक गणेश घोगरा का धरना देते हुए उन्होंने कहा कि एसडीएम पट्टों पर साइन नहीं करेंगे तब तक ताला नहीं खोलेंगे। डूंगरपुर में सुरपुर पंचायत में एसडीएम सहित कार्मिकों को 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने छोड़ दिया। विधायक गणेश घोगरा से समझाइश कर धरना खत्म करवाया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज की आंखें चूहे द्वारा कुतरने के मामले में चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी, उनका निस्तारण भी किया। जोधपुर शहर में 2 और 3 मई को हुए सांप्रदायिक उपद्रव के मामले में पुलिस ने कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। आरोपी हितेश व्यास, अरविंद पुरोहित और हिमांशु गहलोत की कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। शिक्षा संकुल में आरटीई के आवेदनों की लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह लॉटरी निकाली। टोंक के बरौनी थाने में विवाहिता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि बीती रात घर में घुसकर आरोपी अंकित जाट ने वारदात को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 5.5 किलोग्राम अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने ईरानपुर इलाके के चश्मे की फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई कर 8 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। कमिश्नरेट के बनाड़ और मंडोर हलके में एक अधेड़ और महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। नेशनल हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग को जयपुर में दौलतपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोटा में प्रेमनगर सेकेंड इलाके में एक मकान में चोरों ने दबिश देकर करीब 20,000 की नकदी सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। करौली कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन द्वारा सफाई निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमणकारियों को हिदायत देने की कार्रवाई की गई। अलवर के सिवाय चक जमीन पर एक होटल व्यवसायी द्वारा अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 18 मई को पैमाइश की जाएगी। झुंझुनू के खेतरी नगर थाना इलाके में लापता व्यक्ति का शव ढाणी के कुएं में मिला। मृतक की पहचान 52 वर्षीय फूलाराम गुर्जर के रूप में। नागौर के खीमसर कस्बे में एक शादी समारोह के दौरान की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। जोधपुर की देवनगर पुलिस ने रात को पासपोर्ट कार्यालय के पास 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी में उनके पास से अवैध हथियार मिलने के साथ ही मिर्च पाउडर भी जब्त किया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बाड़मेर जिले में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो जब्त। कोटा में गांजा तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर की धंबोला थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों में सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहे 6 आरोपियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोटा के मंडाना सीएचसी में मोबाइल पर ही उपचार करने के बाद मासूम की मौत मामले में पूरी हो चुकी जांच रिपोर्ट को जिला कलेक्टर और मुख्यालय को भिजवा दिया गया। जोधपुर में अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मर्ग की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया। बीकानेर के पुगल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में अनूपगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट सरोज चौधरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर उनका नापासर में अंतिम संस्कार किया गया। डीआरएम ऑफिस जयपुर मंडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग 3री मंजिल पर लगी थी। समय रहते आग बुझा लिया गया। जोधपुर के 7 सेक्टर क्षेत्र में देर रात अनियंत्रित कार एक दुकान से जा टकराई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर के पटपरा मोहल्ले में एक परचून की दुकान और गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। धौलपुर में बजरी के ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को टक्कर मार दी। 2 महिलाओं की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। बीकानेर में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा में एक युवक के ऊपर बोरवेल मशीन गिरने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। अलवर में नेशनल हाईवे 48 पर तेज गति से आ रही एक मारुति गाड़ी ने इंटरसेप्टर गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एक कांस्टेबल और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में एक घर में पटाखे से हुए तेज धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में एक किशोर झुलस गया। उदयपुर के विलास थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में शिकार हुए युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के गिडा थाने में दर्ज मुकदमे के 4 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित परिवार ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पोकरण थाना क्षेत्र के मालियों के बास की बालिका की पानी से भरे टांके में गिरने से मौत हो गई।
हनुमानगढ़ के नोहर थाना क्षेत्र के खोपड़ा रोही में झोपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। बूंदी में गर्मी के दस्तक देने के साथ ही शहर में पेयजल का संकट गहराने लगा है। जलापूर्ति गड़बड़ाने से लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। झालावाड़ शहर में इन दिनों बिजली समस्या के कारण आमजन परेशान है। चरमराई बिजली व्यवस्था से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में डिस्कॉम कार्यालय का घेराव किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।